हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा कि वचन में शक्ति है, वचन में पावर है, वचन में सामर्थ है। योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था, जल भरा हुआ था और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। कहने का मतलब इस पृथ्वी पे आज जो मैं और आप देखते हैं, कुछ भी ऐसा आदि के दिनों में, शुरुआत के दिनों में नहीं था। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे सब कुछ आज जो हमें दिखता है वो कैसे बना? हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और उजाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने धीरे-धीरे पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की और पृथ्वी पे जो कुछ आज हम देखते हैं, उन सारे पेड़-पौधे, जीव-जंतु, पक्षी, जानवर सब चीज़ों की परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सृष्टि की और रचना की। ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि केवल और केवल एक शब्द के द्वारा, उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकल रहा है, उन वचनों के द्वारा सारी पृथ्वी धीरे-धीरे बनती चली जा रही है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन? मैं ये कहना चाहता हूँ जो वचन आप लोग पढ़ते हैं, जिस वचन के साथ आप संगति करते हैं, जिस वचन को पढ़ने के लिए आप समय निकालते हैं, उस वचन में सामर्थ है, उस वचन में शक्ति है। और जो लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन के साथ समय बिताएँ, इस वचन को पढ़ना शुरू करें। जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में नयापन, एक नया प्रभाव को आप देखना शुरू कर देंगे। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में विश्वास की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब आप इस वचन को और पढ़ते चले जाएँगे, लगातार इस वचन के ऊपर ध्यान करते रहेंगे, इसके साथ समय बिताते रहेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर देगा। ये आपकी ढाल बन जाएगा, ये आपकी ताकत बन जाएगा। इसके साथ-साथ आपके आत्मिक जीवन में ये आपके लिए आत्मिक हथियार बन जाएगा। तभी तो इफिसियों की पत्री में लिखा है कि विश्वास की ढाल और वचन की तलवार ले लो ताकि हम शैतान की शक्तियों का सामना कर सकें। तो विश्वास कैसे आ रहा? विश्वास वचन पढ़ रहे हैं, वचन के साथ समय बिता रहे हैं, तब विश्वास आ रहा है और उसके साथ-साथ वचन का ज्ञान होने से, वचन की समझ होने से वो आपके लिए एक आत्मिक तलवार बन जा रही है। तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी बातें आती हैं, तो उस वचन के ही द्वारा, उस वचन के द्वारा आप उस परिस्थितियों से और हालातों से जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आप फेस करते हैं, उस वचन के द्वारा लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब उस वचन के द्वारा लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपकी परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाता है। आपकी परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेरे भाई और बहन, इस वचन में शक्ति है और सामर्थ है। जो वचन पृथ्वी पर कुछ नहीं था, उस शब्द के द्वारा, उस वचन के द्वारा पूरी पृथ्वी में सब कुछ होना चालू हो गया, सब कुछ बनना शुरू हो गया। तो सोचिए, तो जब आपकी ज़िंदगी अगर लग रही है कुछ नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में भी ये वचन काम करेगा। लेकिन आप विश्वास करें, इस वचन के साथ लगातार समय बिताएँ, इस वचन को लगातार पढ़ना शुरू करें ताकि आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाए। आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे होंगे, आपकी परिस्थितियाँ आपको लगता होगा कि आप कुछ भी नहीं हैं, लेकिन जब ये वचन आपकी ज़िंदगी में आना शुरू होगा, जब ये वचन आपके साथ आप समय बिताना शुरू करेंगे, तो आप कुछ नहीं से बहुत कुछ बनना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा बनाएगा। तभी तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर था। अर्थात कुछ नहीं था, आज भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो इस वचन को पढ़ना शुरू करें, यही आपको सब कुछ बनाएगा। और इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में यूहन्ना का सबसे करीबी चेला यूहन्ना नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को वचन बताता है और नीचे इसी अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, इसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है।
अर्थात इस वचन के द्वारा सब कुछ सृजा गया, इस वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बने, आप अपने फ्यूचर में कुछ बने, आपका घराने में कुछ बने, तो आप इस वचन को पढ़ना शुरू करें, इस वचन के साथ समय बिताना शुरू करें, ताकि परमेश्वर आप और आपके फ्यूचर और आपकी ज़िंदगी को बनाना शुरू करें। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, इस वचन के साथ आप समय बिताएँगे, परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको अंदर ही अंदर छाँटना शुरू करेंगे और एक नया इंसान, एक नया व्यक्ति बनने के लिए, एक नई बहन बनने के लिए आप सबकी सहायता और मदद करेंगे। अब फैसला मेरा है कि ये वचन मैं तो सुन तो लिया कि इस वचन के साथ मैं समय बिताती हूँ या बिताता हूँ या नहीं बिताता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर आपका आदर करता है। कोई आपका आदर करे ना करे, कोई आपको पूछे ना पूछे, लेकिन परमेश्वर आपको पूछता है। योना रचित सुसमाचार में मरियम और मार्था के बारे में हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। मरियम प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए अपने समय को देती है। उसकी बहन मार्था दुनियादारी के तमाम कामों में बिजी हो जाती है, व्यस्त हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होने लगती है और गुस्सा उसे आना लगता है, चिड़चिड़ा उसको आने लगता है। लेकिन मरियम प्रभु यीशु के साथ समय बिताते हैं और प्रभु यीशु मसीह मार्था को नहीं, बल्कि मरियम की सराहना करता है, मरियम की बड़ाई करते हैं। यदि आज आप भी परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने का निर्णय लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने का फैसला लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपका आदर करता है। वो आपको उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन को बनाएगा और यही वचन आपके लिए ढाल, आपकी ताकत, आपका बल बन जाएगा। हर एक बुरे वक़्त में कोई भी साथ होगा या नहीं होगा, लेकिन वचन आपके साथ रहेगा और यही वचन आपको हर एक परिस्थिति से, हर एक हालातों से आपको बाहर निकालेगा। तो मेरे भाई और बहन, यदि आप आत्मा में मजबूत होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विश्वास मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलें, परिस्थितियाँ बदलें, तो वो निर्णय लेके परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएँ और यही वचन आपकी ज़िंदगी को बना देगा, यही वचन आपकी ज़िंदगी को एक नया रूप, नया आकार देगा। फैसला आपका है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा कुछ समझे होंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्ग के परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। तेरे वचन के द्वारा हम नई आशा को पाते हैं। तेरे वचन के द्वारा हम नए बल को पाते हैं प्रभु। यही वचन हमारे बहुत बुरे वक़्त में ढाल बनता है। यही वचन हमारे लिए ताकत बन जाता है प्रभु। होने दे प्रभु, इस बिज़ी दुनिया में, व्यस्त संसार में प्रभु, हम अपने समय को तेरे वचन के लिए, तेरे वचन के साथ समय बिताने के लिए समय निकालने पाएँ प्रभु। आप हम सबकी सहायता और मदद करें। जितने भाई और बहन इस वचन को सुना है प्रभु, इस वीडियो को देखा है प्रभु, होने दे उनके जीवन में एक चैलेंज लेने दे। आप उनसे बातचीत करें प्रभु कि तेरा वचन ही सब कुछ है। इसी वचन के द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई, पूरी सृष्टि बनी गई परमेश्वर, और यही वचन इनकी ज़िंदगी को, इनके फ्यूचर को, इनके पारिवारिक जीवन को बनाएगा। इसलिए परमेश्वर पिता, आप इनकी सहायता करें और मदद करें। यीशु डैडी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, ये वचन प्रभु तेरे लोगों के लिए हिम्मत देगा और इन्हें परमेश्वर तेरे वचन पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। पवित्र आत्मा एक-एक दिलों को छू ले, एक-एक मनों को छू ले, एक-एक हृदयों को छू ले प्रभु, ताकि आपके साथ समय बिताकर, आपके वचन के साथ समय बिताकर ये मज़बूत मसीह लोग बन जाएँ, ये मज़बूत विश्वासी लोग बन जाएँ, ये मज़बूत तेरे बच्चे बन जाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ यीशु डैडी, प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।